Assalamu alaikum first year. So this is Samia Khan here and today we are going towards our next topic. जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने प्लास्टिड्स की बात की थी, सेंट्रियोल्स को हमने डिस्कस किया, प्लस हमने साइटोस्केलेटन की बात की. सो टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू भी है और थोड़ा सा इसमें चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो आई होप आई विल एक्सप्लेन ऑल लाइक एवरी बिट ऑफ इट. सो हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज सिलिया एंड फ्लैजिला. तो जो सिलियम और फ्लैजिलम है दीज आर बेसिकली दी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास दीज माइट बी प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल्स प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का अपना फ्लैजिलम होता है डिफरेंट. यहाँ पे जो हम इसको डिस्कस करेंगे ना वो यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से करेंगे, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस इसकी जो हाउ दिस इज गोइंग फॉर लोकोमोशन एंड ऑल दैट, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर हम सिलिया और फ्लैजिला को देखते हैं तो सिलिया और फ्लैजिला दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि दीज आर लाइक जो सिलिया है हमारे पास दीज आर दी स्मॉलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. यानी जैसे आपके पास आई लैशेज आप कह लें, जैसे आई लैशेज हैं हमारी निमेरियस एंड दे आर कवरिंग होल आई, तो सेम इज़ द केस विद दिस कि हमारे पास सिलिया ने पूरे स्ट्रक्चर को कवर किया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है. जबकि जो फ्लैजिलम है दैट इज़ दी प्रॉपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर है, इंटरनली सेम है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा दैट इज़ अ बिट लॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस सिलिया एंड दैट इज़ अ वेब लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो सिलिया की हमने बात की, हमने कहा जी सिलिया हमारे पास इट इज़ थ्रेड लाइक शॉर्ट हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जबकि फ्लैजिला हमारे पास क्या है, इट इज़ अ लॉन्गर हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज़ whip like. ओके, अच्छा, अब अगर हम इसमें सिलिया और फ्लैजिला का अभी इंटरनल एनाटॉमी भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस एक ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा. एक तो डिफरेंस ये हो गया कि सिलियाज हमारे पास शॉर्ट हेयर्स हैं, तो मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे हमारे आई लैशेज हैं दे आर कवरिंग दी होल आई, तो सिलिया उस तरह की चीज़ है. अब अगर हम साइज़ में देखते हैं तो सिलिया और फ्लैजिला के साइज़ में देयर इज़ लाइक मच डिफरेंस. ये ब्लॉक सिलिया के लिए है एंड दिस इज फॉर फ्लैजिलम. ठीक है जी, तो सिलिया हमारे पास है जी 5 to 10 माइक्रॉन्स इन लेंथ टोटल, और जो फ्लैजिलम है दैट माइट बी लाइक 150 माइक्रॉन्स. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अगर हम सिलिया फ्लैजिला को देखते हैं तो सिलिया आर निमेरियस, दे आर मोर इन नंबर एंड दे आर कवरिंग दी होल सेल. लेकिन जब फ्लैजिलम की बात की जाए तो दैट माइट बी 1, 2 और 4, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मतलब यूकैरियोटिक सेल में नहीं है. तो आपके पास जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन हैं वो 8 तक की हैं, लेकिन मेजरली यानी जो आपको जनरली मिलता है दैट इज़ 1, 2 और 4 जो फ्लैजिलम का नंबर है. अच्छा, ये हो गया जी इसका नंबर साइज़ के बाद. और फिर हम कहते हैं जी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे है, इट इज़ ऑल ओवर and it is at the ends mostly at the edges. और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो सिलिया हमारे पास it is in the paramecium for example. paramecium में पूरा वो सिलिया से कवर होता है, और फ्लैजिलम जो यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट प्लांट सेल में जैसे ह्यूमन स्पर्म सेल्स इसकी एग्जांपल. यूकैरियोटिक की बात करें तो मैंने इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया की एग्जांपल कोट नहीं की क्योंकि वो फिर प्रोकैरियोट हो जाता. अच्छा जी, लेट्स कम टुवर्ड्स द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ दैट के मतलब इंटरनली उसका स्ट्रक्चर किस तरह, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है. तो बेसिकली सिलिया फ्लैजिला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सेम, और जो इंटरनल आपके पास उसकी कंपोजिशन है डेफिनेटली वो भी सेम है. फर्ज करें कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लैजिला और सिलिया, तो जो हम अब स्ट्रक्चर देखेंगे ना वो इस तरह से है कि जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया हुआ है और मैं इसको अबव देन दैट यहाँ से व्यू कर रही हूँ जो मुझे चीज़ें अंदर नज़र आ रही हैं. सो होता क्या है कि अगर हम इसको देखते हैं सिलिया या फ्लैजिला को, तो हियर इट इज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब फ्लैजिलम जो है ना वो इसी सेल मेम्ब्रेन की ऐसे एक्सटेंड हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ साथ ट्रेवल कर रही है. ठीक है जी, ये ब्लैक से जो मैंने बनाई हुई है दिस इज व्हाट
दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। और ये पूरा पीछे सेल है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक विप लाइक चीज बन गया ना, दिस इज फ्लैजिलम, ये इसी की आप कह लें कि आउटग्रोथ तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स एंड ऑल दैट, लेकिन आप ये कह लें कि मेम्ब्रेन इज अलोंग विद दिस ऑल द वे। जितना भी आप पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मेम्ब्रेन आपको इसको इनक्लोज करती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो ये वाला इसका अच्छा, एक बात हुई थी बेसल बॉडी की, पिछले लेक्चर में भी थी। बेसल बॉडी क्या चीज़ है? अब आपको लग रहा है कि ये, अब जैसे यहाँ से व्यू करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसकी जो रूट है, या आप कह लें कि इसके अंदर यहाँ पे हेयर इट इज हैविंग द बेसल बॉडी, इसकी बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी से इट इज एंकर्ड इनसाइड दैट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसकी बेसल बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। तो हम ये बात करते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली दोज आर दी कंपोनेंट्स टू सेंट्रियोल्स, पिछले लेक्चर में भी ये बात हुई। सो अगर मैं बेसल बॉडीज को कट करूं तो दैट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे सेंट्रियोल में वो एक रॉड लाइक अरेंजमेंट है। अच्छा, अब सेंट्रियोल वाली बात अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि देयर आर लाइक 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर मेकिंग दी सेंट्रियोल्स, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ तो बिल्कुल ये एक रॉड की तरह की चीज़ होगी, ट्यूब की तरह की चीज़ होगी। और अगर मैं इसकी पेरिफ्री देखूं कि हाउ दिस लाइक मेम्ब्रेन इज अरेंज, या वो जो ट्यूब है उसका जो बेसिक लेआउट है वो कैसे बना हुआ है, तो दैट इज ऑल थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक हो गई बात। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास इस तरह से अटैच्ड है। अच्छा, अब ये जो इसका फंक्शनल यूनिट है, यानी ये वाली ये जो इसके अंदर वाली चीज़ है, दिस इज बाय द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, यानी आपके पास फाइबर्स की तरह अरेंज हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और बेसिकली इस वाली चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज द एक्सोनीम, ठीक है जी। इस अरेंजमेंट के बाद ये एक जो ऑर्गेनाइज सी और डिस्क्रीट सी चीज़ आपके पास आती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली एक्सोनीम। अच्छा, अब होता क्या है कि सपोज मैंने इसको यहाँ से कट किया और अब मैं इसका ये वाला व्यू देखना चाहती हूँ, ये मेरे पास फ्लैजिलम है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ से कट कर लिया तो डेफिनेटली अब मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी ना, इसके अंदर वाली चीज़। सो मैंने अब यहाँ से व्यू करना है इसको कि ये क्या है। तो बेसिकली ये जैसे आपको ये राउंड नजर आ रहा है ना, सेम इज द केस विद दिस, ये भी आपके पास पूरा एक राउंड सी अरेंजमेंट होती है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके सेंटर से स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटर में आपको इस तरह के 2 रिंग्स नजर आते हैं, राइट। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये इस तरह की चीज है ऐसे, और मैं इसको यहाँ से व्यू कर रही हूँ ऊपर से। तो अब क्या है कि ये सेंटर में मेरे पास 2 इसके रिंग्स नजर आते हैं। एक होता है जी मेरे पास C1 और एक होता है मेरे पास C2। C इज फॉर सेंट्रल, ठीक है जी। तो मेरे पास ये क्या है, दीज बोथ आर सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। बने हुए ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही हैं। ट्यूबुलिन के बारे में आपको पता है कि दिस इज एक्चुअली अ डाइमर काइंड ऑफ प्रोटीन, और उसका एक अल्फा यूनिट होता है और एक बीटा यूनिट होता है, और दे आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज और पैटर्न्ड टू मेक दैट ट्यूब्यूल मॉलिक्यूल। जो ट्यूबुलिन का मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास तब बनता है जब एक अल्फा और एक बीटा ट्यूबुलिन दे आर अरेंज। अच्छा, अब जब हमने पीछे साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया था तो वी डिस्कस्ड इट कि हमारे पास ये या तो ट्यूब फॉर्म में ही रहता है, या फिर इट इज ट्विस्टेड, या फिर इट इज सर्कुलरली अरेंज, वो डिफरेंट आगे उसकी अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन जो बेसिक लेआउट है दैट इज द सेम, कि एक अल्फा ट्यूब्यूल है, इसका ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल है या इसका मोनोमर है, और एक बीटा मोनोमर है, और वो दोनों मिलते हैं तो दे आर मेकिंग वन ट्यूबुलिन। सो एनीवेज, ये मेरे पास हो गया C1 और C2। सवाल ये है कि किसको आपने C1 कहना है और किसको आपने C2 कहना है, या ये इंटरचेंजेबल हैं? तो दे आर नॉट इंटरचेंजेबल एक्चुअली। हमारे पास होता ये है कि जो एक आप कह लें कि जो सेंट्रल फिब्रिल है, इट इज़ हैविंग हुक्स या प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी, और एक बहुत स्मूथ होता है। तो जिसमें प्रोजेक्शंस होती हैं, वो जो प्रोजेक्ट आउट हुआ होता है जगह जगह से, दैट इज नोन एज C1। और जो हमारे पास विदाउट दी प्रोजेक्शंस होता है, जो स्मूदर है, दैट इज दी C2। बेसिकली जो सिलिया और फ्लैजिला की पूरी मूवमेंट है ना, वो ये वाली चीज कंट्रोल कर रही होती है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बीच में ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, तो ये दिस इज द कनेक्शन पॉइंट, इंटरलिंकर है ये जो इन दोनों को जोड़ा है, और बेसिकली हम इसको कहते हैं इट इज द ब्रिज, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास अगर सिलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट देखें, जो आपको इस फिगर से भी नजर आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि एक्सोनीम के अंदर
यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास होती है 9+2। अटेंशन जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। मैंने कहा कि जो सिलिया और फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, या आप कह लें कि ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हमारे पास होते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 का मतलब यह है कि दिस पेरिफेरी इज हैविंग दीज 9, इनका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, और सेंटर में मेरे पास 2 हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज 9+2, राइट। अच्छा, अब सेंटर वाली चीज तो हम एक्सप्लेन कर चुके। हमने कहा कि दीज टू आर कनेक्टेड टू वन अनदर एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ प्रोटीन ब्रिज, और बेसिकली इसको हमने कहा है कि ये ब्रिज है या इंटरलिंकर है। C1 C2 की हम बात कर चुके। नाउ दिस होल इज कवर्ड विद अनदर प्रोटीन लेयर एंड दिस प्रोटीन लेयर इज नोन एज शीथ। करेक्ट होगी बात? यानी आपके पास ये कवर्ड है एक शीट से। अब ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने ये डिसकॉन्टिन्यूसली ड्रॉ की हुई है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब है कि दिस इज लाइक इतनी स्मूथ नहीं होती, या आप कह लें कि इतनी कॉन्टिन्यूस नहीं है, इतनी प्लेन कोई चीज़ नहीं है ये। इट इज़ अ बिट लाइक अनस्मूथ फ्रॉम डिफरेंट इंटरवल्स। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास जो बाहर वाले डबलेट्स हैं, ये आपको दो नजर आ रहे हैं, तो जो अंदर वाले हैं सेंट्रल जो ट्यूब्यूल्स हैं या सेंट्रल फिब्रिल्स हैं, उनको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली कंप्लीट वंस, और ये कंप्लीट सर्कल्स हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं दीज आर एक्चुअली डबलेट्स। ठीक है, डबलेट्स का मतलब है कि दो यूनिट्स हैं इनके, एक फाइबर में या एक जो आपकी अरेंजमेंट है वहाँ पे दो यूनिट्स हैं। अब अगेन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ये हमारे पास इज हैविंग 2 C's, और ये जो इसका बाहर वाली पेरिफ्री है, बाहर वाली प्रोजेक्शन है, दिस इज हैविंग 9। अब ये जो 9 है दीज आर डबलेट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेरे पास एक इसमें से आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज द कंप्लीट वन, कंप्लीट सर्कल है ये, और दिस इज द हाफ, यानी ये सी शेप कोई चीज है। तो ये जो कंप्लीट सर्कल है दिस इज द ए टिब्यूल, इसको ए टिब्यूल कहते हैं, और ये जो इनकम्प्लीट या सी शेप्ड है इसको कहते हैं बी टिब्यूल। ठीक हो गई बात? होता इस तरह से है कि हमारे पास ये जो कंप्लीट वन है इट इज हैविंग 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप जरा काउंट भी करेंगे तो 13 है, ये 13 है। सो मेरे पास जो है इट इज हैविंग 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो B1 है इसमें इट इज हैविंग 11। ये जो अंदर वाले हैं ये भी 13। ओके, अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो इनकम्प्लीट वन है सी टिब्यूल जिसको हम कहते हैं, दैट इज द आउटर वन, और जो ए टिब्यूल है जो कंप्लीट वन है दैट इज द इनर वन। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब ये दो हुक्स आपको नजर आ रहे हैं हर ए टिब्यूल के साथ। सो हम इसको कहते हैं जी ये हमारे पास हैं इनर आर्म्स ऑफ ए टिब्यूल, और ये हैं हमारे पास आउटर आर्म्स ऑफ ए टिब्यूल्स। ठीक है, अभी इनकी नेचर नहीं बता रही, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे लाइक द थिंग विच इज गोइंग टू अटैच दीज टू अपॉन वन अनदर इन दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, तो हम इसको कहते हैं कि हेयर इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन। और बेसिकली ये जो प्रोटीन है ना दिस इज टैक्टिन। टैक्टिन इज हियर इन ऑर्डर टू इंटरमिंगल दीज टू। ये जो दो चीजें हैं इनको इंटरमिंगल करने में टैक्टिन का रोल है, एंड टैक्टिन इज अ प्रोटीन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो ये इनर और आउटर आर्म्स हैं इफ दे आर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो हमारे पास ये किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? सो दीज इनर एंड आउटर आर्म्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, और हमारे पास इनको हम कहते हैं दीज आर डाइनियन आर्म्स और डाइनियन प्रोटीन्स, क्योंकि डाइनियन प्रोटीन है बेसिकली, तो हम इनको डाइनियन आर्म्स कह देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और डाइनियन हमारे पास प्रोटीन्स हैं नेचर में। अच्छा, अब होता यह है कि जो हमारे पास ए टिब्यूल है यहाँ से देयर इज अ प्रोजेक्शन कमिंग आउट जो आपको नजर आ रही है टुवर्ड्स द शीथ, इसको हम कहते हैं दिस इज रेडियल स्पोक। ठीक है जी, ये रेडियल स्पोक है, ये शीथ की तरफ प्रोजेक्ट आउट हुआ था, बट इट इज नॉट टचिंग द शीथ। ये शीथ से थोड़ा सा डिस्टेंट है, अभी ये इसको टच नहीं करा क्योंकि मैंने रेस्टिंग आपको दिखाया सिलियम और फ्लैजेलम, अभी हम इसकी मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। सो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्शन है इससे जो रेडिएट हो रही हैं टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज रेडियल शीथ। अच्छा जी, अब ये जो डबलेट्स हैं इनके आपस में भी इंटरलिंक्स हैं, यानी ये आपस में ज्वाइंट है। आपको नजर भी आ रहा होगा कि बैंड्स आर देयर जो इसको ज्वाइन करें। होता यह है कि हमारे पास दिस ए इज कनेक्टेड टू बी, नाउ दिस ए इज कनेक्टेड टू बी एंड ऑल दैट, इसी तरह से इसकी अरेंजमेंट है।
ये जो इंटरलिंकर है, ये जो इसको जोड़ है आपके पास, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो, दिस इज बेसिकली ऑल्सो अ प्रोटीन एंड दिस इज नेक्सन, राइट। और दिस होल इज, यानी देखो यहां से मैंने लिया तो मैंने कहा था दिस इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो दिस होल इज कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इनक्लोज्ड है विद इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट होगी बात। अब देखो ये मैंने ड्रॉ किया था ना एक सी टिब्यूल, तो बेसिकली यहां पे ये टिब्यूलन है ऐसे, अल्फा टिब्यूलन, बीटा टिब्यूलन, अल्फा टिब्यूलन, बीटा टिब्यूलन, ऐसे रॉड्स हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो इस तरह के 13 रॉड्स, अगर कंप्लीट सर्कल है तो इस तरह के 13 रॉड्स, 13 रॉड्स ही कहेंगे, ट्यूब्स, या 13 इसके ये जो एक लीनियर अरेंजमेंट्स हैं इस तरह की 13। एंड इफ दैट इज अ हाफ सी, अगर हम बी टिब्यूल की बात करें तो हम फिर कह रहे हैं कि दिस इज हैविंग 11, ठीक है जी। तो मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैंने आपके पास पूरी इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी डिस्कस की। मैंने कहा कि जी हमारे पास जो दिस इज बेसिकली लाइक ये जो सिलिया और फ्लैजेला हैं दोनों वेब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इंटरनल एनाटॉमी इनकी ऑलमोस्ट द सेम। और हम ये कहते हैं कि जो इसका फंक्शनल एक यूनिट है पूरा जो मायोफिब्रिल्स से मिलकर बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली एक्सोनीम। और एक्सोनीम के अंदर फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि जी एक C1 है, एक C2 है, सेंट्रल जो इसके टिब्यूल्स हैं या सेंट्रल रॉड्स हैं और दे आर कनेक्टेड विद अ ब्रिज। उसके बाद फिर हमने शीट को डिस्कस किया। फिर पेरीफ्री पे वी आर हैविंग 9 बट दे आर डबलेट्स नॉट सिंगल, और हम इनको कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा टिब्यूल्स आर देयर। तो अल्फा हमारे पास जो है या ए टिब्यूल जो है वो हमारे पास कंप्लीट वन है, जो बी टिब्यूल है दैट इज दी हाफ सी शेप। और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी डायनियन आर्म्स आर देयर विच आर आउटर एंड इनर, और बेसिकली जो सेंटर की तरफ है वो डायनियन आर्म है, यानी ये जो छोटा वाला ना ये इनर है और ये जो बाहर वाला हुक लाइक ये हमारे पास जो है वो आउटर डायनियन आर्म है। डायनियन इसलिए कहते हैं क्योंकि डायनियन इज द प्रोटीन। और फिर हमने कहा कि दोनों डबलेट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो चीज़ जोड़ी है दैट इज ऑल्सो प्रोटीन विच इज टेक्टिन। और फिर हमने क्या पढ़ा, इसके साथ फिर हमने पढ़ा जी रेडियल स्पोक इज देयर, और रेडियल स्पोक के बाद फिर हमने इसके इंटरलिंकर को पढ़ा विच इज नेक्सन। और उसके बाद फिर हमने कहा कि दिस होल इज कवर्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होप यू गॉट इट। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। सो हियर कम्स द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अब हम ये देखेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म द लोकोमोशन। बेसिकली होता है इस तरह से है कि जो सिलिया है उसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सिंक्रोनस समटाइम एंड समटाइम्स इट इज मेटाक्रोनस। अच्छा, अब इन दोनों को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है कि पूरे सिलियाज, यानी अगर मैं एक पैरामीशियम स्टडी करूँ तो जितने भी सिलियाज हैं या तो दे आर बेंडिंग या फिर दे आर गोइंग टू रिलैक्स, या तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे या फिर सारे रिलैक्स करें। और मेटाक्रोनस का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक रो जो है सिलिया की दैट इज बेंडिंग एंड द अदर वन इज गोइंग टू रिलैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये ज़्यादा सारे सिलियाज मैंने ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास ये जो रो है ये बेंड कर रही होगी और ये वाली जो रो है दैट वुड बी रिलैक्स्ड। अब ये बेंडिंग आगे शिफ्ट होगी, ये वाली रो बेंड करेगी और ये अगली वाली रिलैक्स होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ना ये हमारे पास है मेटाक्रोनस। और सिंक्रोनस का मतलब है कि ऑल द सिलिया ऑफ अ रो beat perpendicularly to one another, like they are beating at the same time. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो हम ये कहते हैं कि फ्लैजेला की जो मूवमेंट है ना वो वेव लाइक होती है। जैसे फिजिक्स में आप वेव पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर देयर व्हिच आर गोइंग टू शिफ्ट आफ्टर इंटरवल आफ्टर इंटरवल, तो सेम फ्लैजेलम की जो मूवमेंट होती है उस तरह होती है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट का पैटर्न है सिलिया और फ्लैजेला का, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज डायनियन आर्म्स जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, बहुत आसान लफ्जों में अगर कहें तो इट इज जस्ट लाइक अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। तो जैसे कैट की मूवमेंट होती है ना कि इट इज टचिंग इट्स बैक फीट एंड टेकिंग इट्स फ्रंट क्लॉज अबव, और फिर उसके बाद जो है ये जो फ्रंट क्लॉज हैं वो आगे जाके उसने टच करने हैं और जो बैक फीट्स हैं वो फिर टच नहीं रहेंगे उस सरफेस के ऊपर। तो सेम लाइक दिस आपके पास इस तरह की डायनियंस की मूवमेंट है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई व्हील देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम किसी व्हील का सेंटर घुमाते हैं तो जितना भी पूरा व्हील होता है ना वो उसके साथ साथ घूमता है, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस कि यहाँ पे हमारे पास दिस सेंटर इज देयर, अगर ये मूव कर रहा है तो आपके पास फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो इसके साथ मूव करेगा, रोटेट करेगा।
अच्छा, होता इस तरह से है कि हमारे पास जो डायनियन आर्म्स हैं, यानी ये आपके पास मौजूद हैं, दीज आर कनेक्टेड, तो जो डायनियन आर्म्स हैं वो बेसिकली कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं आगे। होता है इस तरह कि एक डायनियन आर्म, मतलब एक डबलेट का डायनियन आर्म, ये दूसरा डबलेट आपके पास, तो इसके जो डायनियन आर्म्स हैं दे विल लाइक ज्वाइन विद दिस, वो अगले से, वो उससे अगले से। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसके थ्रू आप कह लें कि मेंटेन होती है, इसकी मूवमेंट वो इस तरह से होती है कि देयर आर सर्टेन चेंजेस, और उन चेंजेस के बाद डायनियंस बेसिकली गेट एनर्जी, गेट सिग्नल टू गेट मूव, यानी कोई इम्पल्स आई। अब डायनियंस ने क्या करना है कि दे विल मेक रोटेशंस, वो अपने इंटरनल जो उनकी एक सिमेट्री है उसमें चेंजेस लेके आएंगे, और उन चेंजेस से क्या होंगे कि क्या होगा कि ये जो रेडियल स्पोक है दिस विल टच विद दिस शीथ, ठीक है जी। ये रेडियल स्पोक्स क्या होंगे, शीथ के साथ टच हो जाएंगे और फिर ये पूरा रोटेट करेगा इसके साथ। सवाल ये है कि इस पूरे के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है, और आपकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है कि डायनियंस आर मूविंग बाय स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब होता किस तरह से, ये देखिए ये 9 लाइंस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर ली। ये जो 9 लाइंस है ना, ये इन डबलेट्स को शो कर रही हैं, इन ट्यूब्यूल्स को शो कर रही हैं। अब होता इस तरह से है कि फर्ज करो कि हमारे पास ये जो ATP है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सिग्नल कि इट हैज़ टू मूव। अब इस सिग्नल के रिटर्न में क्या हुआ कि जो डायनियन है दे आर गोइंग टू चेंज देमसेल्व्स, जो सिमेट्री है उनकी चेंज हुई या वो रोटेट हुई। रोटेशन के बाद दे विल अलाउ दिस, या दीज डायनियंस विल स्लाइड अपार्ट, स्लाइड अक्रॉस। अच्छा, अब ये स्लाइडिंग इस तरह से होती है कि अब इसको मैं डॉटेड से बताती हूँ आपको, हियर ऐसे, ठीक है। रेस्ट पे ये वाली सिचुएशन है जो आपके पास प्रॉपर लाइंस हैं, और यहाँ पे इट इज गोइंग टू लाइक स्लाइड, ठीक है जी। ये अब स्लाइड करिए। अच्छा, अब आपने ये जरा गौर करना है कि ये पूरा इससे बाहर नहीं निकला, देयर आर सर्टन कनेक्शन पॉइंट्स स्टिल, यहाँ पे स्टिल कुछ कनेक्शन पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके, अब क्या होता है कि हमारे पास जब दीज आर लाइक गोइंग टू, तो ये सपोज इफ दे हैव टू शो द बेंडिंग मूवमेंट, तो ये ऐसे करके यहाँ पे बेंड हो रहे हैं, ठीक हो गई बात। लेकिन स्टिल ये इस तरह से स्लाइड नहीं करते कि ये पूरे उस जगह से निकल जाएं, पीछे से कनेक्ट रहते हैं एक पॉइंट के ऊपर, दे आर कनेक्टेड। तो अब ये जो कनेक्शंस हैं, ये कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी है, करी होती हैं, डेफिनेटली इंटरलिंकर्स आर देयर। 3 चीज़ें जी जो हमें इसको रिकवर करने में, या आप कह लें कि इसको स्लाइड करवाते हैं, लेकिन टू एन एक्सटेंट इसको एक हद तक स्लाइड कराने में हेल्पफुल हैं और उसको एक पॉइंट पे स्टॉप कर देती हैं। वो 3 चीज़ें हमारे पास हैं जी, नेक्सन, ब्रिजेस, और जो आपके पास शीथ है, जो रेडियल स्पोक है। तो रेडियल स्पोक, नेक्सन और जो ब्रिज है, दे आर दी कनेक्शन पॉइंट्स। सो रेडियल स्पोक क्या करता है कि उसने एक जगह पे वो कनेक्ट हुआ, लेकिन दिस इज नॉट कमिंग इन साइड दी शीथ, वो बस उससे कनेक्टेड है। तो अब क्या होता है कि बेसिकली इस सारे काम के लिए वी नीड एनर्जी, ठीक है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, डायनियंस को वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी कि दे आर गोइंग टू चेंज देयर सिमेट्री एंड ऑल दैट। सो दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ATP, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि दिस डायनियन इज वर्किंग लाइक ATPase, this dynein is actually ATPase. ATPase is able to make ATP as well as it is going to hydrolyze this. So ATP is going to get converted into inorganic phosphate and ADP, adenosine diphosphate, and by the release of, or by the breakdown of this one phosphate, there is 7.3 kilocalories of energy which is going to release. तो बेसिकली हमारे पास जो है, जो डायनियंस हैं दे आर वर्किंग लाइक ATPase, और वहाँ से आपके पास फिर ये एनर्जी गैदर होती है। अच्छा, अब अगर सिलिया की मूवमेंट देख लें, तो सिलिया की मूवमेंट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जो अभी ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये तकरीबन उससे रिलेटेड है। होता ये है कि हमारे पास 9 डबलेट्स आर देयर, तो 5 आउट ऑफ 9 गेट कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट एंड दे टेंड टू बेंड दी सिलिया, वो सिलिया को बेंड करते हैं एक पोजिशन के ऊपर। इसको हम कहते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक। क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज अफेक्टिव स्ट्रोक, राइट। और 4 आउट ऑफ 9 जो रह जाते हैं आपके पास,
4 out of 9 they are then going to bend and they are making the cilia straighten. तो हमारे पास इसको कहते हैं जी रिकवरी स्ट्रोक है ये. तो ये जो 4 और 5 हैं दे आर वर्किंग लाइक इन अ सेट्स. जो 5 हैं वो पहले बेंड करते हैं और सिलिया उससे बेंड हो जाता है, इसको कहते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक. जो 4 हैं वो बाद में बेंड करते हैं और उससे क्या होता है कि प्रीवियस वाले वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर उससे सिलिया गेट स्ट्रेटन और हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिकवरी स्ट्रोक है. अगर फ्लैजुलम की बात की जाए तो फ्लैजुलम आपके पास वेव लाइक मूवमेंट है, उसकी ऐसे अंडुलेटिंग मूवमेंट है. अंडुलेटिंग का मतलब होता है वेव लाइक. सो वो वेव लाइक मूवमेंट है और उसमें होता है कि जैसे ये पूरा एक फ्लैजुलम है तो ये बेंड हुआ, ये बेंडिंग अगले पार्ट में शिफ्ट हुई, ये पीछे रिलैक्स हो जाएगा, ये अगले पार्ट में शिफ्ट हुई, ये पीछे रिलैक्स हो जाएगा. सो आपके पास इस तरह से इसकी वेव लाइक मूवमेंट है और ये आप मोस्ट प्रीडोमिनेंटली देख सकते हैं लाइक इन द ह्यूमन स्पर्म सेल्स. So human sperm cells में there is a head kind of structure and that is a tail. So that tail is actually the flagellum. So when this flagellum is going to like move or rotate itself, the whole structure is going to rotate itself or move itself. तो पूरी की पूरी जो movement होती है, पूरे जो organism की movement भी होती है sometimes, this is dependent over these two structures. So I think I have talked about every bit of it. Thank you so very much. If you have any question, you may ask in your related QE session. Thank you.